नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। न्यायालय ने भाजपा विधायक पर एफआईआर के दिए आदेश, अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नगर निगम के अमले ने हटाए अवैध होर्डिंग। तत्कालीन आरएमओ पर धोखाधड़ी और जुआ एक्ट। शराब के नशे में पुत्र ने पिता की पिटाई, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा से विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का खकनार थाना प्रभारी को आदेश दिया। न्यायालय में परिवाद लगाने वाले समाजसेवी के अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर से विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ न्यायालय में एक आदेश पारित किया है, जिसमें खकनार थाना प्रभारी को इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए, जिसको लेकर आज समाजसेवी बालचंद सिंधे के अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि समाजसेवी बालचंद सिंधे द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरुवर कुमार सिंह के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय ने हमारी सुनवाई करते हुए 20 मई 2022 को एक आदेश पारित किया, जिसमें न्यायालय ने खकनार थाना प्रभारी को नेपानगर से विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने आज आजाद नगर स्थित उनके ऑफिस पर पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नेपानगर से विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने 2011 में गैस एजेंसी लेने की कंपनी अपनी जन्म तारीख 4/5/1985 बताई थी और 10वीं पास होना बताया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय 2020 में उन्होंने 15/8/1983 अपनी जन्म तारीख बताई और 8वीं पास होना बताया। इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर विधानसभा चुनाव जीता गया, जिसको लेकर हमारे द्वारा न्यायालय में परिवाद पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक आदेश जारी दिया, जिसमें खकनार थाना प्रभारी को विधायक सुमित्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। दरअसल सुमित्रा कास्डेकर भारतीय जनता पार्टी से नेपानगर विधानसभा से विधायक है और भाजपा की सरकार होने पर अब देखना ये होगा कि क्या इन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है या इधर समाजसेवी की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने कहा कि यदि इसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो हमारे द्वारा दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखिए, ये मेरे पक्षकार हैं श्री बालचंद सिंधे, अन्ना हजारे टीम के सदस्य है, समाजसेवी है, आरटीआई कार्यकर्ता है। हमने माननीय न्यायालय श्री गुरुवर कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उस परिवाद के अंदर हमने ये मांग की थी कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर जी के विरुद्ध भारतीय भादवी की धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और वो मामला इसलिए दर्ज होना चाहिए कि माननीय विधायक श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके विधानसभा चुनाव जीता है, जिसके प्रमाण हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से हमको सुना और माननीय न्यायालय के समक्ष जिस इंसाफ की नीयत से हम पहुंचे थे, माननीय न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है और 20/5/2022 को माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी नेपानगर श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर जी के विरुद्ध एक आदेश पारित करते हुए पुलिस थाना खकनार थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीबद्ध करके हमारे न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करें। बुरहानपुर जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर अब जिला प्रशासन भी सड़कों पर उतर आया। आज नगर निगम के अफसर शहर के शनवारा चौराहे से सिंधी बस्ती चौराहे तक लगे अवैध होर्डिंगों को हटाने की कार्यवाही की और आने वाले समय में दुर्घटनाओं को न्योता देने वाले होर्डिंग चिन्हित कर उन्हें भी हटाने की बात कही। बुरहानपुर जिले में हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रशासनिक अफसर भी सड़कों पर उतरकर आने वाली समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते आज नगर निगम के अफसर शहर के शनवारा चौराहे के भैरव मंदिर के पास पहुंचे और यहां पर लगे हुए अवैध रूप से होर्डिंग होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए हटाने की कार्यवाही की गई। दरअसल बुरहानपुर जिले में पिछले 1 माह में करीब 10 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी और 25 से अधिक लोग घायल हो चुके। इन सभी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया
और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेकों प्रयास करने के लिए अब सड़कों पर उतर आया। आज शनिवारा चौराहे से सिंधी बस्ती चौराहे तक अवैध रूप से लगे होर्डिंग और जो होर्डिंग दुर्घटनाओं को अंदेशा देते नजर आ रहे थे, उन होर्डिंगों को हटाने की कार्यवाही की गई। नगर निगम के दल प्रभारी धीरेन्द्र सिकरवार ने बताया कि बुरहानपुर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर आज नगर निगम के सभी अफसर कर्मी शहर के शनिवारा चौराहे से सिंधी बस्ती चौराहे तक लगे अवैध होर्डिंगों को हटाने की कार्यवाही की गई और जिन होर्डिंगों द्वारा हादसे को न्योता दिया जा रहा था, ऐसे सभी होर्डिंग्स को भी हटाया गया और आने वाले समय में रोजाना कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान नगर निगम का अमला मौजूद था। हटवा रहे हैं, एक्सीडेंट वाले रोड वाले हैं, हटवा रहे हैं, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। क्या आचार संहिता को देखते हुए बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं? एक्सीडेंट वाले स्पॉट है पूरे ये भैरवा मंदिर के पास, इसके आगे कार्रवाई चलती रहेगी मेरा। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में तत्कालीन आरएमओ पर लालबाग थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। शासन के निर्देश मिलते ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी राहुल कुमार ने एफआईआर की पुष्टि की। बुरहानपुर जिला अस्पताल के तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे पर धोखाधड़ी और जुआ एक्ट के तहत लालबाग थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई। चपरासी के खाते में लाखों रुपए का लेन देन कराए जाने की शिकायत पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले जिला अस्पताल के कीमती सामान को कबाड़ में बेचे जाने को लेकर केस दर्ज हो चुका है। शासन से अनुमति मिलते ही जल्द डॉक्टर प्रतीक नवलखे की गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चपरासी के खाते में राशि डालने के मामले में जिला अस्पताल के तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे पर धोखाधड़ी और जुआ एक्ट के तहत लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शासन से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टेम्भी में शराब के नशे में पुत्र ने पिता की लठ से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में पड़ोसियों ने पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टेम्भी में पुत्र ने पिता की लठ से पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पिता को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टेम्भी में रहने वाले पिता सुनील शंकर यादव घर में सोए हुए थे कि पुत्र सतीश यादव शराब के नशे में घर में आया और मेरे साथ विवाद करने लगा। मैंने उसे सो जाने के लिए कहा, लेकिन वो शराब के नशे में था और उसने मेरे हाथ पैर पर लठ से हमला करना शुरू कर दिया। चीख पुकार मचाई, जिसके बाद पड़ोसी भाग कर आए और मुझे पुत्र से बचाया और घायल अवस्था में खकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण मुझे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मेरे सिर, हाथ, पैर पर चोट आई। घायल पिता ने घटना की जानकारी खकनार थाने में दी। खकनार थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हमला करने वाले बेटे की तलाश शुरू कर दी। दरअसल खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टेम्भी में शराब के नशे में एक पुत्र ने अपने ही पिता की घर में पिटाई कर दी। घायल पिता को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पिता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्यों मारा? मैं सोया हुआ था, दारू पिया हुआ था, वो आके मारने लग गया सीधा। हाथ भी तोड़ डाला, पैर पे भी। आपके बेटे ने मारा? जी। तो क्यों मारा, क्या कारण है? वो मेरे को भी नहीं मालूम क्या क्या। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे से ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का अवैध परिवहन करते हुए खनिज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के पास से रॉयल्टी और दस्तावेज नहीं निकलने पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्यवाही की गई, लेकिन विभाग ताप्ती नदी के घाटों पर हो रहे खनन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे पर खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। उनके पास रेत की रॉयल्टी नहीं होने पर उन्हें जब्त करने की कार्यवाही की गई। दरअसल बुरहानपुर जिले में अवैध रेत का परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा समय समय पर कार्यवाही की जाती है। इसी के चलते आज भी शनिवारा चौराहे से रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भरकर गई। थाने की ओर जा रही थी कि इसी दौरान शनिवारा चौराहे पर खनिज विभाग के अफसरों ने रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और उनसे रॉयल्टी मांगी, लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज नहीं मिला तो कार्यवाही करने की बात कही। खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है, लेकिन घाटों पर अवैध रूप से रेत का खनन माफियाओं पर खनिज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे खनन माफियाओं ने ताप्ती नदी का सीना छलनी कर दिया। रोजाना ताप्ती नदी के घाटों से रेत का अवैध खनन किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अफसर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। बुरहानपुर के मुख्य शनिवारा चौराहे पर दिन के समय
ट्रक अचानक खराब हो जाने से जाम के हालात बन गए थे। चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने ट्रक को पीछे कर आवागमन को शुरू करवाया। ट्रक का सुधार कार्य होने के बाद ट्रक चौराहे से रवाना हुआ। बुरहानपुर के मुख्य शनिवारा चौराहे के बीच मार्ग पर ट्रक में खराबी आ जाने से ट्रक बीच में ही खड़ा हो गया, जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ। ट्रक को एक और करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। खराबी आने के कारण उसमें सुधार कार्य चौराहे पर ही होने से आवाजाही करने में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवारा चौराहा शहर का मुख्य चौराहा होने के कारण चारों ओर से वाहनों का दबाव होने पर ट्रक बीच में खराब होने के कारण वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। कई घंटों तक ट्रक का सुधार कार्य किया गया, जिसके बाद ट्रक को हटाने की कार्यवाही की गई। दरअसल गणपति थाने की ओर से ट्रक शिकारपुरा थाने की ओर जा रहा था। इसी दौरान शनिवारा चौराहे पर अचानक ट्रक बंद हो गया। ट्रक बंद होने से जाम के हालात बन गए थे, लेकिन मौके पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने ट्रक को पीछे कर यातायात को शुरू करवाया, जिसके बाद भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानियां आई, लेकिन 5 घंटे होने के बाद ट्रक में सुधार कार्य हुआ और रवाना किया गया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बटसिंगी में बकरियों को पाला डालने के लिए दरवाजा खोल रहे युवक को दरवाजे पर लगी लोहे की चादर लगने से युवक का हाथ कट गया। घायल अवस्था में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर पहुंचाया, लेकिन वहां पर उपचार नहीं मिलने के बाद उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर युवक का उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बटसिंगी में घर का दरवाजा खोल रहे युवक को दरवाजे पर लगी लोहे की चादर लगने से युवक का हाथ बुरी तरह से कट गया। लहूलुहान हालत में परिजन युवक को शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन जहां पर उसका उपचार नहीं मिलने से युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया। युवक मोटरसाइकिल से बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने युवक की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे टांके लगाकर उपचार किया, जिसके बाद युवक को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर जिले के ग्राम बटसिंगी में रहने वाला गोपीचंद पिता ज्ञान सिंह घर के अंदर बकरियां थीं। उन्हें पाला डालने के लिए दरवाजा खोल रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर युवक ने अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। इसी दौरान दरवाजे पर लगी लोहे की चादर युवक के हाथ पर लग गई, जिससे युवक का हाथ कटने पर खून निकलने लगा। युवक घबरा कर बेहोश हो गया। परिजन तुरंत ही युवक को मोटरसाइकिल से शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन युवक का हाथ से निकलता हुआ ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन युवक को एम्बुलेंस नहीं मिलने से परिजन मोटरसाइकिल से ही घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरवाजा खुल नहीं रहा था घर का, ऐसा लोटा मैंने हाथ से तो लग गया पत्ता। कहाँ रहते हो आप? बरसिंग। कितने टाके हैं? कितने टाके लगे आपको? टाके क्या मालूम। फिर आप कहाँ पहुँचे अभी? हाँ, अस्पताल में आए हो? क्या नाम है आपका? गोपीचंद ज्ञान सिंह। पतरा लग गया आपको? दरवाज़ा खोल रहे थे घर का, घर में कोई नहीं था, अंदर से ताला लगा था। खुल रहा नहीं था दरवाजा, ऐसा लोटा दरवाज़ा खोल रहा था वो, तो खुल नहीं रहा था। उसने धक्का मारा ऐसा बकरे वाले को, तो ऐसा खुला, जोर से धक्का मारा तो लग गया उसका। बुरहानपुर जिले के इच्छापुर के वार्ड क्रमांक 6 से जिला पंचायत सदस्य के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला प्रत्याशी का आज जिला कलेक्टर कार्यालय में फॉर्म जमा करवाया। आने वाले समय में और भी पदों के लिए प्रत्याशियों को खड़ा करने की बात कही। बुरहानपुर जिले में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का कार्य शुरू कर दिया। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर इच्छापुर के वार्ड क्रमांक 6 से जिला पंचायत सदस्य के लिए जोशना अनिल पान पाटिल का नामांकन जमा करवाया। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी प्रतिभा दीक्षित ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए जोशना अनिल पान पाटिल का नामांकन फॉर्म जमा करवाया। और भी पदों के लिए आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी और सफाई, पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर जनता के सामने जाएंगे। और 50% आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा। इसी के चलते सबसे पहले महिला प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करवाया गया।
आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज खोकर ने बताया कि आज जिला पंचायत सदस्य पद के लिए इच्छापुर के वार्ड क्रमांक 6 से जोशना अनिल पान पाटिल का नामांकन दाखिल किया। आने वाले समय में और भी पदों के लिए आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में खड़ा करेगी और इस पंचायत चुनाव में भी महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से अपने प्रत्याशियों को मैदान में लाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म भर रहे हैं वार्ड क्रमांक 6 इच्छापुर से। हमने जोशना अनिल पाल पाटिल को प्रत्याशी बनाया। जनता के बीच में इनमें जो जाऊंगा। है आधारभूत मुद्दे जो है सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में जनता के लिए जनता की जो भी समस्या है वो आज इच्छापुर के वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत के लिए हमने जोशना अनिल पान पाटिल जी को प्रत्याशी बनाया है। उनका नामांकन फॉर्म जमा कराने आए हैं और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न पदों के ऊपर बहुत जल्द, चाहे वो सरपंच हो, जिला पंचायत हो, मेंबर हो, सभी पे प्रत्याशी खड़ा करने वाले हैं और उनकी घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यायालय ने भाजपा विधायक पर एफआईआर के दिए आदेश। अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नगर निगम के अमले ने हटाए अवैध होर्डिंग। तत्कालीन आरएमओ पर धोखाधड़ी और जुआ शराब के नशे में पुत्र ने पिता की पिटाई, जिला अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।